फास्ट ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक तरफ तो समत को ज़ेबा की बात पर यकीन है कि वो जो कुछ कह रही है वो सही है, इसीलिए तो अपने तौर पर उसने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। इसीलिए तो साहिल से भी वो मुख्तलिफ सवालात कर रहा था कि उस रात तुम कहाँ पर थे, और साहिल ने उल्टा सीधा जवाब देकर अभी तो उसको मुतमईन कर दिया है। लेकिन अभी भी समत के दिल में एक कांटा चुभ रहा है कि शायद वाकई ही ये कुछ अगर साहिल ने किया है तो ये बहुत गलत है, और ज़ेबा को साहिल से बचाना ही होगा, क्योंकि जब से वो उसके घर से होकर आया है उसके बाद तो इस बात का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इन लोगों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। जबकि ज़ेबा की वालदा ने तो पुलिस में जाके रिपोर्ट भी करवा दी थी, और वो लोग ये समझ रहे थे कि आगे जाकर ज़ेबा को अनकरीब इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि इंस्पेक्टर ने पक्की रिपोर्ट ही नहीं बनाई थी। उसने तो कच्चे कागज़ पर सिर्फ कार्रवाई अपने अफसरान की वजह से लिख दी थी, और उसके बाद साहिल के वालिदैन को भी आकर सारा किस्सा बता दिया था कि शकीला बेगम इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है, और ये सारा झूठ है, इसीलिए मैं इस बात पर यकीन करता हूँ। और उसका मकसद तो सिर्फ रकम हासिल करना है जो कि वो साहिल के वालिदैन से ले सकता है, और उसके बाद की कार्रवाई वो आगे जाकर दबाने की कोशिश करेगा। जबकि ये सारा मामला आखिरकार ज़ेबा की वालदा को भी पता चल जाएगा कि ये इंस्पेक्टर उनके साथ मुकमुका कर चुका है, और जब ज़ेबा की वालदा और ज़ेबा को ये महसूस होगा कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो खुद ही इस बात के ऊपर तैयार हो जाएंगी कि वो साहिल के वालिदैन को जाकर खुद इस बात का एहसास दिलाएं कि जो कुछ भी गलत हरकत उनके बेटे ने की है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ेबा तो जाकर साहिल के वालिदैन को भी साफ अल्फाज में ये बोल देगी कि जो कुछ भी उनका बेटा कर चुका है अब वो सब इस बात को भुगतेंगे, और मीडिया तक भी ये खबर ले जानी पड़ी तो वो ज़रूर ले जाएगी, लेकिन अपने साथ इस वहशी दरिंदे की हुई हरकत को वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। और साहिल जो कि इन सबके सामने मासूम बना हुआ है, अभी तक तो किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि वो एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, और ये सारा कुछ तो आगे जाकर बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला है कि आखिरकार ज़ेबा ये सारा किस्सा सच बोल रही है या फिर वो महज साहिल पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि साहिल जैसा ज़हनी माजूर इंसान कभी भी किसी लड़की का ऐसे रेप नहीं कर सकता। इसीलिए इसके घर वाले हाशिम पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ज़ेबा ने उसके साथ सारा प्लान मिलकर बनाया हो ताकि इन लोगों से मोटी रकम निकलवा सके। जबकि दूसरी तरफ इसके वालिदैन बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर परेशान हैं कि ये सारे मामले में इनकी बेटी हफ्ज़ा सफ़र कर रही है। उसकी शादी तो समत के साथ हो ही जाती अगर वो सब कुछ ना होता। उसके घर वालों को भी मनाने की कोशिश कर चुके हैं, जबकि समत की वालदा ने साफ इनकार कर दिया है कि अब वो कभी भी हफ्ज़ा का रिश्ता समत के साथ नहीं करेंगे। और इनके इस फैसले के बाद तो हफ्ज़ा के वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है कि एक तरफ तो साहिल का मामला वो लोग फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी बेटी हफ्ज़ा को इस तरह घुट घुट कर मरते हुए देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा अजियत का बाइस बन रहा है। और आगे जाकर आप देखेंगे कि बहुत जल्द ज़ेबा की सारी दास्तान पर साहिल की वालदा भी यकीन कर लेंगी, क्योंकि जिस तरह ज़ेबा के साथ जुल्म हुआ है उसके बाद तो उसका इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला मचाना उसका हक बनता है। और आगे जाकर आप देखेंगे कि ज़ेबा की सारी कहानी जब खुलकर सामने आएगी तो बहुत सारे चेहरे इस तरह बेनकाब होंगे। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।